नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद विनीत। आज हम लोग एनसीईआरटी सीरीज में धार्मिक आंदोलन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये क्या था। तो ईसा पूर्व छठी छठवीं शताब्दी में दो धर्म जो है वो भारत में आए, जिन्होंने पूर्व से चले आ रहे वैदिक धर्म के कमियों को उजागर किया और यहाँ पर जो है धार्मिक आंदोलन की शुरुआत की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बौद्ध धर्म और जैन धर्म की। अब आइए, सबसे पहले हम लोग आज बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं और उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी यहाँ दिए हुए हैं, उन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले बौद्ध धर्म की शुरुआत जो है गौतम बुद्ध ने की। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल में कपिलवस्तु में एक गांव है लुम्बिनी, वहाँ पे हुआ था। और इनके जो पिता हैं उनका नाम सुदोतन था और इनकी जो माता है उनका नाम महामाया था। जब इनका जन्म हुआ उसके 7 दिनों के बाद ही जो है इनकी माँ का देहांत हो गया। और इनकी जो मौसी थी, जिनका नाम प्रजापति गौतमी है, उन्होंने इनका लालन पालन किया, इनको पाला पोसा। बचपन से ही सिद्धार्थ जो है वो बहुत शांत प्रवृत्ति के थे और वो कहीं पर भी बैठकर ध्यान मग्न हो जाया करते थे। इसके कारण उनके जो पिता थे उनको काफ़ी चिंता होने लगी कि कहीं ये सन्यासी या वैरागी नहीं बन जाए। तो इसलिए उनकी शादी जो है 16 वर्ष की उम्र में ही उनकी शादी जो है कर दी गई और उनको जो है बाहर निकलने भी नहीं दिया जाता था। और बाहर जब वो निकलते थे तो किसी भी प्रकार के बीमार या बुजुर्ग व्यक्ति को उनके सामने नहीं आने दिया मतलब आने नहीं दिया जाता था, ताकि उनका ध्यान जो है नहीं भटके। तो एक बार की बात है, जब वो 28 वर्ष के थे तो वो बाहर निकले, घर के बाहर निकले और किसी तरह उन्होंने अपने सारथी को मनाकर वो घूमने के लिए निकले। तो उनके पिताजी को ये बात पता चली तो उन्होंने जो है रास्ते में जितना भी उनका रास्ता था सभी को सजावट पूरा कर दिया गया था। इसी दौरान वो एक व्यक्ति को देखते हैं जिसका बाल पूरा पका हुआ रहता है और वो झुक के लाठी लेके चल रहा होता है। अपने जो उनका सारथी रहता है उससे पूछते हैं कि ये कौन है। तो वो सारथी बताता है कि ये जो है इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बुजुर्ग हो गया है, ये बूढ़ा हो गया है। तो वो और जिसके कारण इसके बाल जो है सफ़ेद हो गए हैं और ये लाठी लेकर और झुक कर चल रहा है। इसके बाद वो पूछते हैं कि क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा। तो वो कहता है कि हाँ, आप भी बूढ़े होंगे होंगे। इससे वो काफ़ी दुखी होते हैं। इसी प्रकार अन्य दूसरे दिन भी क्या होता है कि अन्य दिन जब फिर से वो घूमने के लिए निकलते हैं तो रास्ते में एक बीमार व्यक्ति दिखता है और इस पर भी उनका प्रश्न रहता है कि क्या मैं भी बीमार पड़ूंगा। तो उनके साथ जो सहयोगी रहते हैं वो कहते हैं कि हाँ, बीमार तो कोई भी पड़ सकता है। एक दिन और इसी तरह की घटना होती है, जब वो रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक मरा हुआ व्यक्ति को के अंतिम संस्कार के लिए उसको ले जाया जाया रहता है। जब वो देखते हैं तो वो पूछते हैं कि ये क्या है। तो उनके साथ जो लोग रहते हैं वो कहते हैं कि ये मर गया है। तो वो पूछते हैं कि क्या मैं भी मरूंगा। तो वो कहते हैं कि हाँ, एक दिन तो सभी को मरना है। और इस बात को सुनकर वो जो है काफ़ी दुखी हो जाते हैं। और उसके बाद 29 साल की उम्र में जब 28 वर्ष में उनका एक पुत्र भी होता है, 29 साल की उम्र में वो अपने छोटे से बच्चे जिसका नाम राहुल था और अपनी पत्नी जिनका नाम यशोधरा था, उसको छोड़कर वो वहाँ से निकल जाते हैं। और वो घूमते घूमते जो है एक जंगल में पहुँचते हैं, जहाँ एक जो व्यक्ति है वो आखेट कर रहा होता है, पशु पक्षियों को मार रहा होता है और वो एक संत का ड्रेस पहने हुए रहता है। तो वो पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि चूँकि मैं इस तरह का वेशभूषा में हूँ इसलिए जंगली जानवर मेरे मुझसे डर नहीं रहे हैं और मैं आसानी से इसको मार दे रहा हूँ। वो अपना जो वस्त्र रहता है जिसमें सोने चांदी लगे रहते हैं वो उसको दे देते हैं और उसका वस्त्र लेकर वो निकल जाते हैं। और इस तरह वो करीब
4-5 वर्षों तक बहुत घनघोर तपस्या करते हैं। और और अंत में जो है वो पहुंचते हैं बोध गया गया। वहाँ एक पीपल के वृक्ष के नीचे वो तपस्या कर रहे होते हैं, और उनकी तपस्या कुछ इस कदर थी कि वो दिन भर में एक तिल या एक छोटा सा चावल का दाना ही खाकर दिन भर रहते थे। वो पूरी तरह से सूख गए थे, उनका शरीर जो है एकदम हड्डियां निकल आई थी। तभी कुछ स्त्रियां जो है वो वहाँ से गीत गाते हुए पार कर रही होती हैं, और उस गीत के बोल होते हैं कि वीणा को के तार को इतना मत ढीला कीजिए कि वो बजे ही नहीं, और इतना मत खींचिए कि वो टूट जाए। इस बात को जब बुद्ध सुनते हैं तो वो जो है सो सोचते हैं कि नहीं, इंसान को मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, बीच का मार्ग अपनाना चाहिए। और उसी दौरान वहाँ पर एक लड़की रहती है जिसका पुत्र होता है, और वो जिस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते रहते हैं, उसी पीपल के वृक्ष को वो प्रार्थना की थी, अगर मेरा पुत्र हो जाएगा तो मैं आपको खीर जो है वो अर्पण करूँगी। तो वो उसी समय वो खीर लेके वहाँ पहुँचती है, और जब वो गौतम बुद्ध को देखती है तो उसको लगता है कि यही जो है सो लगता है कि जो जो पीपल में देवता हैं वही वहाँ बैठे हुए हैं। और यही सोचकर फिर वो उनको खीर भी खिलाती है, और कहती है कि मेरी इच्छा पूरी हो गई, अब आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। इतना कहकर वो चली जाती है। और इसी समय जो है सो गौतम बुद्ध को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर वहाँ से वो निकलते हैं, और 3 हफ्ते रहने के बाद वहाँ वहाँ से वो निकलते हैं और वो सारनाथ पहुँचते हैं, जहाँ वो अपना पहला उपदेश जो है वो देते हैं। इस प्रकार लगभग गौतम बुद्ध जो है 45 वर्षों तक लगातार चलकर बौद्ध धर्म का जो है वो प्रचार और प्रसार करते हैं। अब आते हैं जब उनकी उम्र 80 वर्ष की हो जाती है, तो 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। तो वो उस समय वैशाली में रहते हैं, और वहाँ अब वो घोषणा करते हैं कि मैं अब महानिर्वाण प्राप्त करूँगा। ये बात सुनकर जो वैशाली के लोग हैं वो काफ़ी दुखी होते हैं, और जब वैशाली से महात्मा बुद्ध निकल रहे होते हैं तो वैशाली के जितने लोग हैं वो सारे इनके साथ साथ बाहर आ जाते हैं, और कि गौतम बुद्ध को वो दोबारा देख नहीं पाएंगे। लेकिन गौतम बुद्ध वहाँ रुकते हैं, और उनके पास एक भिक्षा पात्र हुआ करता था जिससे वो भिक्षा मांगते थे। और आप ये सोचिए कि गौतम बुद्ध जो है 35 वर्ष की आयु में उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है, और गौतम बुद्ध 35 वर्ष से लेके 80 वर्ष तक, यानी लगभग 45 वर्ष तक उस भिक्षा पात्र को रखे रहते हैं। और सोचिए कि उनकी क्या ये होगी कि एक मिट्टी का बर्तन जो है वो 45 वर्षों तक वो रखे रहते, किस तरह से वो उसको रखते होंगे, किस तरह से वो उसको उठाते होंगे। और वो जो है वैशाली के लोगों को वो भिक्षा पात्र दे देते हैं, और कहते हैं अपने उनके जो अनुयायी थे, आनंद जो उनके चचेरे भाई भी थे, कहते हैं कि अब हम यहाँ वैशाली में दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। और उसी भिक्षा पात्र की जगह जो है अभी केसरिया स्तूप बनाया गया है, और लोगों का मानना है कि उसी के अंदर वो भिक्षा पात्र अभी भी है। केसरिया स्तूप जो है पूर्वी चंपारण में स्थित है। उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं, और वो कहते हैं कि हम जो है वो यूपी यानी दक्षिण क्या बोलते हैं पश्चिम की ओर हम लोग जाएंगे। और वहाँ से वो निकलते हैं, और निकल कर वो पावा नामक स्थान में पहुँचते हैं, जो मल्ल राजाओं की दूसरी राजधानी हुआ करती थी उस समय। वहाँ पर जो है वो एक एक चुंग नामक व्यक्ति रहता है जो लोहार रहता है। वहाँ आम के बगीचे में ये रुकते हैं अपने शिष्यों के साथ। तो वो आता है और इनको आमंत्रित करता है भोजन के लिए, और ये हाँ कर देते हैं। वो भोजन लेकर आता है, और वो ऐसा कहा जाता है कि भोजन में जो है वो मशरूम, एक तरह का मशरूम रहता है, जिसको खाने के बाद इनको रक्तस्राव शुरू हो जाता है, और ये काफ़ी बीमार पड़ जाते हैं। और जो बचा हुआ भोजन है उसको ये गड्ढा करके मिट्टी में गड़वा देते हैं। उसके बाद चूँकि इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है,
और उसके बाद ये उसको बुलाते हैं चूंग को और लोगों के सामने कहते हैं कि चूँकि अगर उसी समय महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त करना था और अगर ये नहीं बताते तो मतलब पूरी ज़िंदगी चूंग को जो है वो बदनाम किया जाता है। इसलिए वो सबके सामने ये कहते हैं कि नहीं, ये जो है वो निमित्त मात्र है और जो होना है वो तो होकर रहेगा। और वो ये भी कहते हैं कि दो व्यक्ति उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहे। एक सुजाता जिसने उनको खीर खिलाई और जिसके कारण जो है वो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और एक एक ये चुग जिसके खाने को खाकर मैं महानिर्वाण को प्राप्त होऊंगा, मैं निर्वाण प्राप्त करूंगा। इसके बाद वो वहाँ से निकलते हैं और वो कुशीनारा जो अभी कुशीनगर है वहाँ पहुँचते हैं। और वो कहते हैं वो साल के बीच मतलब साल के जंगल को ढूंढते हैं, ढूंढने के लिए अपने शिष्यों को कहते हैं और 2 साल के वृक्ष के बीच में वो लेट जाते हैं और उनका जो मुंह है वो पूरब की ओर रहता है और सर जो है वो उत्तर की ओर रहता है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं। ये जो ये क्रिया रहती है इसको महानिर्वाण की ये दशा कही जाती है। इसके बाद जो वहाँ के मल्ल राजा थे वो पहुँचते हैं और उनको जब पता चलता है कि महात्मा बुद्ध यहाँ परिनिर्वाण को प्राप्त हो रहे हैं, उनका हो रहा है, तो वो भी वहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं। और उसके बाद आनंद पूछते हैं कि जो उनके भाई हैं कि आपके आपके शरीर को का क्या किया जाए, है ना, आपकी अंत्येष्टि किस तरह से की जाए। तो महात्मा बुद्ध का कहना रहता है कि चूँकि महात्मा बुद्ध को किसी का इंतज़ार था। उनके एक शिष्य थे जिनको महाकश्यप भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को उनका इंतज़ार था, इसलिए वो कहते हैं कि जिस तरह से चक्रवर्ती सम्राट के शरीर को मरणोपरांत जो क्रिया की जाती है वही मेरे साथ भी करना। और वो कहते हैं कि मेरे जो अवशेष हैं उनको उन पे जो है 8 स्तूप बनाए जाएं और उनको उसी तरह इज्जत दिया जाए जिस तरह मुझे दी जाती है। और अंत में गौतम बुद्ध जो है महानिर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद उनको जो है 7 दिनों तक उनके शरीर को लोगों के देखने के लिए, अंतिम दर्शन के लिए रखा जाता है। अंततः महाकश्यप पहुँचते हैं और उनके बताए गए नियमों के अनुसार उनकी अंत्येष्टि की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन जैसे ही महाकश्यप आग लेकर आगे पहुंचते हैं अग्नि देने के लिए महात्मा बुद्ध को, वैसे ही अचानक से जो है वो आग लग जाती है उनका उनका शव जो जहाँ रखा रहता है। और कुछ कुछ पलों के बाद बारिश भी होने लगती है जिसके कारण आग जो है आग बुझता तो नहीं है पूरा, लेकिन उनके शरीर के कुछ हिस्से जो है वो रह जाते हैं, जिसमें उनके सर के पीछे का ये कपाल, उनके 4 दांत और ये पसलियों के नीचे की 2 हड्डियाँ, और उनके जलने के बाद कुछ वहाँ पे जवाहरात भी आ जाते हैं। तो जो मल्ल राजा रहते हैं इनको समेट कर वो अपने सभागार में सुरक्षा व्यवस्था के साथ रखते हैं ताकि लोग जो है उसको देख सकें। इसी बीच उसी समय एक और राजा की हम बात कर रहे हैं जिसका नाम था अजातशत्रु। और अजातशत्रु जो है को पता चलता है कि चूँकि वो उस समय तक बौद्ध धर्म अपना चुका था, तो उसको जब पता चलता है कि महात्मा बुद्ध जो है वो निर्वाण ले चुके हैं, तो वो एक चिट्ठी लिखता है मल्ल राजाओं को कि चूँकि वो भी राजपूत मतलब क्या बोलते हैं क्षत्रिय है, तो उस पे चूँकि और शाक्य वंश के थे ये गौतम बुद्ध भी, ये भी क्षत्रिय थे, तो उसका कहना था कि इस पे मेरा भी हिस्सा होना चाहिए। और इतना कहकर वो एक पत्र जो है मल्ल राजाओं को भेजता है, लेकिन मल्ल राजा जो जितने भी रहते हैं वो इसको देने से इनकार कर देते हैं। अंत में अजातशत्रु अपनी पूरी सेना लेकर मल्ल देश पे चढ़ाई करने के लिए पहुंचता है। और इसी बीच वैशाली के जो लिच्छवी हैं उनके भी जो दूत हैं वो भी वहाँ पहुँचते हैं। और जो चूँकि ये शाक्य वंश के थे तो उस वंश के लोग भी वहाँ पहुँचते हैं उनके अस्थियों को और अन्य चीज़ों को लेने के लिए।
और स्थिति ऐसी होती है कि अब और तब कब लड़ाई हो जाएगा। इसी बीच एक द्रोण नाम का ब्राह्मण वहाँ पे रहता है, और वो जो है कहता है कि हम सभी महात्मा बुद्ध के अनुयायी हैं और सभी को इसमें हिस्सा मिलना चाहिए। और अंत में वो जो है सभी में बंटवारा कर देता है, और इसके साथ ही महात्मा बुद्ध के जो अवशेष रहते हैं वो सभी को मिल जाते हैं और सभी लौट जाते हैं। इसके बाद अब देखिए महात्मा बुद्ध का जो ये है धर्म है, वो समझिए कि दो तीन चीज़ों पे ये था। सबसे पहला है बुद्धि आपका, दूसरा है साहस और तीसरा है करुणा। उनका कहना था कि हमेशा अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, और साहस, आपको किसी से नहीं डरना है। क्योंकि उस समय का जो धर्म लोग अपना रहे थे, या उस समय के जो धर्म थे, वो का कहना था कि आप ऐसे चलेंगे तो ऐसे कीड़ा पड़ जाएगा, ऐसे करेंगे तो आपको कड़ाही में छाना जाएगा। तो महात्मा बुद्ध का कहना था कि आप किसी से नहीं डरिए, ठीक है, कोई आपको कुछ नहीं कर सकता है। आप हमेशा अपने बुद्धि, विवेक और हिम्मत का परिचय दीजिए। अब हम लोग इसके बाद, और जब बुद्ध महान परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, तो उसके बाद ये देखिए बौद्ध महासंगीतियाँ, बौद्ध महासंगीतियाँ के बारे में पढ़ रहे हैं। ये होती है सबसे पहले बुद्ध के, जैसे ही बुद्ध मरते हैं, महानिर्वाण को प्राप्त होते हैं, उसके बाद एक महासंगीति, पहला जो है 483 ईसा पूर्व में ही बुद्ध की मृत्यु होती है, उस समय एक होता है। लेकिन उसके पहले हम लोग एक दो जो प्रश्न है, ये थोड़ा सा इसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में हुई थी, जिसको बोध गया भी कहा जाता है। उसका दूसरा है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो मैंने जैसा कि आपको बताया, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। इसके बाद है, सारनाथ में बुद्ध का प्रवचन क्या कहलाता है? तो इसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी तो प्रजापति गौतमी। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रजापति गौतमी जो है भगवान बुद्ध की, यानी तथागत की जो मौसी थी, उन्होंने ही सबसे पहले बौद्ध धर्म को अपनाया था। उसके बाद है, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो ये कुशीनारा, जो अभी कुशीनगर के नाम से विख्यात है। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 6 पे, बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना बुद्ध द्वारा की गई थी। किस शासक के शासन काल में बौद्ध धर्म का गमन नेपाल में हुआ था? तो सम्राट अशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म का जो गमन है वो नेपाल में हुआ था। अब है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता था? तो इसका उत्तर है, पाली भाषा का प्रयोग जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया जाता था। अब है, बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये धर्मपाल नाम के राजा थे, उन्होंने इसको किया था। अब है 10वां, बौद्ध ग्रंथ पिटको की रचना किस भाषा में की गई? तो पाली भाषा में की गई। अब है, उसके बाद हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, दो चीज़ है इसमें, एक है भिक्षुक और एक है उपासक। तो इसको देखिए, बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए जो संन्यास जो ले लेते थे, उनको हम लोग भिक्षुक कहते थे, और उपासक उनको कहा जाता था जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पे चलते थे, उनको जो है हम लोग उपासक कहते थे। अब आइए इसको देखते हैं बौद्ध महासंगीतियाँ को। सबसे पहला जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ, सप्तपर्णी गुफा, जो राजगीर, जो अभी राजगीर है बिहार में, और उस समय के जो राजा थे वो अजातशत्रु थे, हर्यक वंश के, और इसका जो अध्यक्ष है वो महाकश्यप, जी हाँ वही महाकश्यप जिनके इंतज़ार में जो है गौतम बुद्ध यानी तथागत को जो है रखा गया था महानिर्वाण के बाद। अब आते हैं द्वितीय में, 383 ईसा पूर्व, है ना, चुल्लबग वैशाली बिहार में ये हुआ था। आप कह सकते हैं वैशाली बिहार में ये दूसरा जो है वो महासंगीतियाँ हुई थी। ये एक तरह का सभा होती थी, एक तरह का सभा होता था जिसमें जो है
सो जितने भी इस तरह की समस्याएं होती थी या किसी पे चर्चा करनी होती थी, तो इसमें चर्चा किया जाता था। एक तरह का ये सभा होता था। और उस समय के राजा कालाशोक थे, शिशुनाग वंश के थे, और सबकामी या साबक मीर कहा जाता था, जो उस समय अध्यक्ष थे उस सभा के, सभापति कह सकते हैं आप। उसका है तृतीय 250 या 251 भी आपको कहीं कहीं ये मिलेगा। ये पाटलिपुत्रा में हुई थी, और इसको इसके जो संरक्षक संरक्षक थे वो अशोक, यानी मौर्य जो सम्राट थे अशोक, वो थे, ये मौर्य वंश के थे। और मेघलीपुत्र तिस जो है इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद है चौथा 72 ईसा पूर्व, या कह सकते हैं प्रथम शताब्दी में, कुंडल वन यानी कश्मीर में इसको हुआ था। और ये कनिष्क उस समय के राजा थे, वसुमित्र की अध्यक्षता में ये हुआ था। और देखिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसके बाद जो है बौद्ध जो है दो तरह के मतलब अनुयायियों में बदल गया। एक को कहते हैं महायान, और दूसरे को कहते हैं हीनयान। तो इसकी स्थापना जो है, महायान की स्थापना नागार्जुन ने की थी। और इन लोगों का कहना था कि जो पाली में लिखा गया है इसको जो है संस्कृत में कर दिया जाए, ताकि ये और लोगों के बीच में फैले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और अंत में ये दो हिस्सों में बट गया, जिसमें से देखिए इसको पढ़ते हैं। ये बोधिसत्व की मूर्ति तथा संस्कृत भाषा आदि के प्रयोग में विख्यात विश्वास करते थे। यह संप्रदाय तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया और जापान में फैल गया। और इसी के अपोजिट में जो ये नहीं चाहते थे कि इसका संस्कृत भाषा में ये किया जाए और मूर्ति पूजा और ये सब किया जाए, वो उनको हीनयान कहा गया। जिन अनुयायियों ने बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध धर्म के मूल उपदेशों को स्वीकार किया वो हीनयानी कहलाए। और इसको श्रीलंका, म्यांमार या बर्मा आदि देशों में इस संप्रदाय के लोग रहते हैं। मतलब ये दो भागों में जो है वो बट गया। ये महायान चाहते थे कि इसमें कुछ परिवर्तन हो, है ना, और हीनयान चाहते थे कि इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हो, जो जैसे है वो वैसे ही रहे, और बौद्ध धर्म जो है उसी तरह आगे की ओर बढ़ता रहे। तो आज तो हम लोग ने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा, कल हम लोग जैन धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।